या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी को बुद्धि, लक्ष्मी और शक्ति की अधिष्ठात्री देवी के रूप में हमारे समाज ने, हमारे वेदों ने स्थापित किया है। तो नारी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास साक्षी है कि महिला जितनी सशक्त रही है, हमारा समाज उतना ही संतुलित एवं संस्कारित रहा है। कहा जाता है मानव शास्त्र में कि 3 वर्ष तक बच्चा सबसे अधिक संस्कार ग्रहण करता है, सबसे अधिक सीखता है। जो कुछ भी सीखता है वो 3 वर्ष तक, और 3 वर्ष तक उसका जो केंद्र होता है वो उसकी माता होती है। माता जितनी संस्कारित होगी उतना ही बेटा भी संस्कारित होगा। उसके विचारों में जितनी दृढ़ता होगी उतनी ही दृढ़ता उस बच्चे के विचारों में भी आएगी। अब परिवार का जो केंद्र है वो कौन है? वह भी नारी है। परिवार का मेरुदंड कौन है? वह भी नारी है। समाज का मेरुदंड क्या है? परिवार है। नारी है, फिर परिवार है, परिवार है, समाज है, देश है, विश्व है। तो एक तरह से पूरे विश्व को आधार देने का कार्य कौन कर रहा है? तो वो हम सब महिलाएं हैं। एक बार जोरदार तालियों से अपने लिए अभिनंदन करेंगे। परिवार में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाए, किस तरह का भजन हो, किस तरह के भवन में हम रहें, किस तरह की वेशभूषा हमारे बच्चे ग्रहण करें, यह सभी, इस सब बातों का नियोजन हमें करना होता है, नारियों को करना होता है, घर की माता को करना होता है, बहन को करना होता है, पत्नी को करना होता है। परिवर्तन के लिए यदि हम ये चाहते हैं कि समाज में परिवर्तन आए, तो समाज में परिवर्तन के लिए यह भी अनिवार्य है कि हमारी सोच में परिवर्तन आए, हम में वो संस्कार हो। इसके लिए हम एक बार वैदिक काल में चलते हैं। वैदिक काल में जो नारी थी वो केवल गृहस्थ तक सीमित नहीं थी। उसने वेदों को लिखने में सहयोग किया एवं कुछ ऋचाएं भी लिखी हैं, और उन्हें ऋषियों जैसा सम्मान मिला, ऋषिकाएं कहा गया। अपाला ने पीड़ा और रोग, इसको आधार बनाते हुए दर्शन शास्त्र लिखा। घोषा ने स्त्री के आत्मसम्मान एवं स्वास्थ्य पर रचनाएं लिखी। लोपामुद्रा ने कहा कि समाज में केवल गृहस्थ आश्रम ही नहीं चाहिए, हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो समाज में घर में रहकर सन्यासी रहें। तो गृहस्थ में और वैराग्य में कैसे संतुलित करना है हमें ग्रह को और उसके बारे में लिखा। विश्ववारा ने लिखा कि सामाजिक उत्तरदायित्व को आध्यात्मिक आधार की आवश्यकता है। यदि समय पड़ा तो गार्गी ने प्रश्न भी किए समाज में परिवर्तन लाने के लिए। इसी तरह कार्नेगी ने व्यक्तिगत नहीं अपितु सामाजिक न्याय पर आधारित प्रश्न किए जब उनके पति के साथ अन्याय हुआ। तो अगर हम वैदिक काल में चलते हैं तो वहाँ शिक्षा, धार्मिक, सामाजिक सारी स्वतंत्रताएं थी महिलाओं को। स्वयंवर की बात अभी भाई साहब ने की, तो स्वयं हमें वर्ण करने की भी स्वतंत्रता थी। मध्यकाल में जब आते हैं तो कुछ आक्रांता हमारे देश में आते हैं। उसके बाद महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए कुछ सीमाएं बनाई गई, और वो जो सीमाएं थी दुर्भाग्यवश वो परंपराएं, कठोर परंपराओं के रूप में हमारे समाज में हो गई। वो कुछ समय के लिए थी पर वो निरंतर हमारे समाज में चलने लगी। लेकिन उस समय भी नारी ने अपनी शक्ति को पहचाना और कार्य करते रहे। जैसे अभी बात की मीराबाई जी की, उन्होंने कहा स्वतंत्रता चाहिए तो मैं आंतरिक स्वतंत्रता पर कार्य करूंगी। महल और राजमहलों में रहना, वैभव सब कुछ छोड़कर उन्होंने कहा नहीं, जो आंतरिक स्वतंत्रता है उसके लिए निर्भीकता से उन्होंने कार्य किया। भक्ति के मार्ग पर निर्भीकता से चली। रानी दुर्गावती ने अपना बलिदान दिया। सरस्वती देवी राजमणि जी जो आज़ाद हिंद फौज में थी, उन्होंने इतनी अच्छी भूमिका निभाई। और रानी गाय देवी जो है, नागा पहाड़ियों में आत्मसम्मान की चेतना जगाई उन्होंने। सावित्रीबाई फुले जी ने समाज में शिक्षा का दीपक जलाया।
ऐसे ही समय में थोड़ा आगे आते हैं तो सन 1925 में परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने एक संगठन की स्थापना की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वर्धा में एक स्त्री रहती थी, उसके पुत्र थे जो उनकी शाखाओं में जाया करते थे, और एक वर्ग लगा हुआ था जिसे कैंप कहते हैं। उस वर्ग में उस स्त्री ने देखा कि मेरे जो पुत्र इस वर्ग में गए हैं या शाखा में जाते हैं तो उनमें बौद्धिक शारीरिक सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, जो समाज के लिए बहुत आवश्यक है। उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो रही थी। मैंने कहा था भिन्न भिन्न प्रकार के आक्रांत आ रहे थे। तो उस समय उन्होंने कहा कि वे डॉक्टर साहब से मिली और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप काम तो कर रहे हैं पर समाज के 50% के लिए, क्योंकि समाज का जो आधा भाग है वो महिलाएं हैं, तो महिलाओं के लिए तो कुछ काम हो नहीं रहा है, तो आप उनके लिए भी कार्य करें। तो परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा कि आप आगे चले, आगे बढ़े, काम करें और मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा, हम लोग आपके पूरा सहयोग करेंगे। सन 1936 में उस समय राष्ट्र सेविका समिति का गठन हुआ और उसकी स्थापना हुई, और जो महिला थी उनका नाम था वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर जी, वर्धा की रहने वाली थी। तो तब से महिलाओं के विषय में अभी हम 90 वर्ष के हम भी होने जा रहे हैं। राष्ट्र सेविका समिति भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्र सेविका समिति दोनों पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। विचारधारा एक है, राष्ट्रवादी संगठन है, सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है। गया राष्ट्र सेविका समिति का तेजस्वी हिंदू राष्ट्र का पुनर्निर्माण। इसका मतलब निर्माण तो पहले हो चुका है, तो जो हम भूल गए हैं उसको दोबारा उसी स्थिति तक पहुंचना। हम अगर बात करें तो आज से 10,000 वर्ष पूर्व जैसा भारत था उस भारत तक पहुंचना, उस भारत में जैसी महिलाओं की स्थिति थी वहां पहुंचाना, ये तो हिंदू महिलाओं का संगठन, उनको संगठित करके ये कार्य किया जा सकता है। मंत्र तो मंत्र था कि स्त्री समाज की आधार शक्ति है। यदि किसी इमारत की नींव को आप अच्छा बना देते हैं तो इमारत कभी न तो डगमगाती है न गिरती है। ऐसी सोच के साथ इस संगठन को खड़ा किया गया और उसके बाद 3 हमने आदर्श रखे महिलाओं में। पहला आदर्श महारानी लक्ष्मीबाई का, एक करुणा भाव के साथ साथ स्त्रियों का संगठन करके उन्होंने अंग्रेजी सरकार के साथ लोहा लिया, ऐसा नेतृत्व होना चाहिए। दूसरा हमने आदर्श रखा अहिल्याबाई होलकर जी, जिन्हें हम लोक माता भी कहते हैं, कि कर्तृत्व हो तो कैसा हो, महिलाओं में कर्तव्य का भावना कैसा हो। तो उन्होंने कभी अपने पुत्र और जो प्रजा में कोई व्यक्ति है जो उनके पुत्र के समान है उसमें कोई अंतर नहीं किया, इसीलिए उनको लोक माता कहा गया। आज शिवरात्रि का दिन है, शिव की परम भक्त थी, तो हमने उन्हें कर्तृत्व के रूप में देखा। अब मातृत्व के रूप में जिसे देखा उनका नाम है माता जीजाबाई, जिन्होंने शिवाजी जैसे पुत्र को जन्म दिया, जिसने हम सबकी रक्षा की। और आज यदि हम यह हिंदू सम्मेलन मना रहे हैं तो उसका मुख्य कारण छत्रपति शिवाजी ही हैं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करेंगे, उनको हम याद करेंगे, जिनके कारण हम आज यहाँ पर हैं। अब थोड़ा सा राष्ट्र सेविका समिति के विषय में मैं बताऊंगी कि राष्ट्र सेविका समिति बहनों में कार्य करती है, महिलाओं में कार्य करती है। महिलाओं का बौद्धिक, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक विकास कैसे किया जाए। तो जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शाखाएं लगती हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ गृहिणियों में मिलन चलते हैं, तरुणियों की शाखाएं चलती हैं, बहनों की भी शाखाएं चलती हैं। तो बौद्धिक उन शाखाओं में क्या किया जाता है, इन शाखाओं को पावर हाउस कहा जाता है कि यदि आपको ऊर्जा लेनी है तो इन शाखाओं में जाएं। सर्वांगीण विकास अगर होना है तो कुछ खेल होते हैं, खेलों के माध्यम से, कुछ शारीरिक होता है, उसके माध्यम से शारीरिक पुष्टता मिलती है हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को। कुछ चर्चाएं होती हैं, कुछ विषय रखे जाते हैं, उससे बौद्धिक विकास होता है। अभी हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि 3 बेटियों की
इसका मतलब क्या था, मानसिक संतुलन नहीं कर पा रहे हैं हमारे बच्चे, तो उसके लिए भी यहाँ कार्य किया जाता है। शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है। शस्त्र में अभी पहले तो बहुत कुछ सिखाया जाता था, पर कुछ सरकार की बाध्यताएं हैं। अभी दंड है, यष्टि है, इसका प्रयोग सिखाया जाता है। नियुद्ध, जिसे आप सेल्फ डिफेंस कहते हैं, वह सब सिखाया जाता है। अभी वर्तमान में जो इतना विषय मैंने रखा, उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि हमें पता तो है कि कोई ऐसा संगठन हो जिसके साथ हम जुड़े। आज हम हमारी पुत्रियों का जन्मदिन होता है, उनको बहुत महंगे महंगे कपड़े खिलाते हैं, बहुत पहनाते हैं, बहुत अच्छा उनका कार्यक्रम करते हैं, लाखों रुपए खर्च देते हैं। पर क्या कभी हम सोचते हैं कि क्या वो अपना रक्षण करने में कर सकती हैं? अगर वो किसी विपदा में पड़े तो क्या हम यह सोचते हैं कि क्या उन्हें दंड चलाना सिखाना, क्या उन्हें यष्टि चलाना सिखाना, क्या उन्हें नियुद्ध सिखाना जरूरी है? आप कितना ही बड़ा भवन बना ले, यदि उसका रक्षण नहीं कर सकते तो वह सब बेकार है। जैसे अभी कुछ भाव ऐसा कहा गया था कि हमें ऐसी जनरेशन तैयार करनी है जो हम काम कर गए हैं उसका रक्षण कर सके। थोड़ी सी और बात कहते हुए, हमें इस तरह की महिलाएं और इस तरह की बेटियां बनानी हैं जो सुशीला, सुधीरा, समर्था, समेतः स्वधर्मे स्वमार्गे परम श्रद्धया, श्रद्धा के साथ सुशील बने, सुधीर बने, धैर्यवान हो, सुशीला, सुधीरा, समर्था, सामर्थ्यवान बने, समेता, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके कारण हमारे देश पर इतने सारे आक्रांताओं ने आकर राज किया कुछ समय के लिए, तो संगठित हो जाए। हिंदू महिलाओं का संगठन बहुत अनिवार्य है, तभी हम वास्तव में अपने समाज को, इस 50% जनसंख्या को भी, इसके भी यदि हम विकास पर ध्यान देंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मेरा सभी से निवेदन कि अपने घर में जिनकी भी बेटियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक की महिलाएं शाखाएं और मिलनों में आती हैं। तो यह संगठन, उसमें ऐसा होता है कि पोती भी है, दादी भी है और माँ भी है, तो सबके लिए है। सभी से आग्रह है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वंदे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दीदी से निवेदन है कि मंच पर ही रहेंगे। आयोजन समिति की ओर से सुचेता जी शॉल पहना करके उनका स्वागत करेंगे और जोरदार तालियों से आपकी ओर से भी एक स्वागत। जहां जहां अपने स्थान पर बैठे हैं, आपकी तालियों के करतल ध्वनि के द्वारा उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। द्वारका सेक्टर 11 का समस्त सकल हिंदू समाज जो इस कार्यक्रम का आयोजक है, करतल ध्वनि से निरंतर आपका स्वागत करता हुआ बहनों और मातृशक्तियों को जोड़कर उनको शाखाओं तक लेकर जाना, जो हिंदू शक्ति का आधार है, हमारी मातृशक्ति, उनको जोड़ करके आगे बढ़ना वास्तव में एक देव कार्य